गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने इथोलॉजी की कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट लगभग कर ली थी, जिसमें अपन ने सबसे पहले ली थी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रियाक्रम, जिसे शॉर्ट में बोल रहे थे फैप की अवधारणा। सेकंड नंबर पे अब ली थी अपन ने चिन्ह उद्दीपन या साइन स्टिमुलस, जिसे शॉर्ट में बोल रहे थे अपन एसएस। थर्ड नंबर पे अपन ली थी आईआरएम की अवधारणा, आई इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की अवधारणा, जिसे शॉर्ट में लिख रहे थे अपन आईआरएम। और फोर्थ नंबर पे अपन ने प्रीवियस क्लास में ली थी सहज मोचन प्रणाली या एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। और लास्ट में अपन ने एक चार्ट के थ्रू इसको कंप्लीटली समझाया था और एक लोरेंज का दिया हुआ मॉडल भी लिया था। हाइड्रोलिक जो मॉडल था, साइको हाइड्रोलिक प्रेशर मॉडल या फ्लश टॉयलेट मॉडल जो था, वो उसका अपने डायग्राम भी बनाया था और उस चीज़ को अच्छे से समझा भी था। तो लास्ट क्लास में अपने क्लियरली समझ में आ गया था कि जो एनिमल्स का बिहेवियर होता है, जो जिसको फेब के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, उसको होने के लिए उसको किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो लास्ट अपना उस क्लास में वो सारा क्लियर हो चुका था। अब आज की जो अपनी अवधारणा है या जो कॉन्सेप्ट है वो है मोटिवेशन की, जिसकी आपको बहुत ही हमेशा ज़रूरत रहती है। उन कॉन्सेप्ट्स के अलावा जो 4 कॉन्सेप्ट्स कर ली थी, उनमें से कोई सी भी कॉन्सेप्ट आपको मेन एग्जाम में पूछ सकता है अगला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आज की कॉन्सेप्ट है अपनी, वो है अभिप्रेरण की अवधारणा, जिसे अपन बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन में चिढ़ा नहीं रहा किसी को मोटी बोल के, यार मैं मोटिवेशन बोल रहा हूं, अभिप्रेरण। तो यहाँ पे अभिप्रेरण क्या 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 मतलब है इंग्लिश में? मोटिवेशन से, मोटिवेट करने से। ठीक है, अब इस सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। कोई भी एनिमल है, उसकी मानसिक दशा क्या है या उसकी चाहत क्या है, या किसी स्पेशल प्रकार के या स्पेशल टाइप के बिहेवियर के प्रति उसकी जो तत्परता है, उसको ही अपन बोलेंगे अभिप्रेरण या मोटिवेशन। समझ में आया? वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एनिमल की मानसिक दशा, चाहत एवं या किसी स्पेशल टाइप के विशिष्ट प्रकार के बिहेवियर के प्रति जो उसकी तत्परता होती है करने के लिए, उसको ही अपन बोलेंगे अभिप्रेरण या मोटिवेशन। क्लियर है? तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। बात करते हैं अपन, इसी में छोटा सा पॉइंट है। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल मीन्स कार्य, बेसिस आधार, यानी कि जो मोटिवेशन को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है फिजियोलॉजी एनिमल की, उसको अगर आधार माने अपन मोटिवेशन के लिए, तो ध्यान से सुनना। जो मैमल्स हैं उनमें मोटिवेशनल जो बिहेवियर है, मैमल्स में जो मोटिवेशनल बिहेवियर है, उस पर फिजियोलॉजिकल जो फेजेज है, जो फिजियोलॉजी की जो अवस्थाएं हैं या जो कार्य की अवस्थाएं हैं, उनके प्रभाव का वर्णन
फिजियोलॉजिकल फेजेज के प्रभाव का वर्णन अनेकों इथोलॉजिस्ट द्वारा किया गया है। इनके द्वारा? इथोलॉजिस्ट यानी कि व्यवहारिकी विज्ञ, उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने ये बताया कि जो ये एनिमल्स होते हैं, इनका जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है उसमें मोटिवेशन को उत्प्रेरित करने वाली प्रणालियां स्थित होती है। यानी कि हाइपोथैलेमस में मोटिवेशन को उत्प्रेरित करने वाली प्रणालियां उपस्थित होती है, जो मोटिवेशनल बिहेवियर को संतृप्त करने का कार्य करती है, जो मोटिवेशनल बिहेवियर को संतृप्त करने का कार्य करती है। क्लियर है? एनिमल्स में या इस मोटिवेशनल इन जो ये मोटिवेशन की जो अवस्थाएं हैं, इनका अध्ययन करते समय एनिमल्स में मोस्टली 3 टाइप की उपप्रावस्थाएं देखी गई है। यानी कि मोटिवेशन का जब स्टडी करेंगे अपन, इनकी अवस्थाओं की जब स्टडी करेंगे अपन, तो एनिमल्स मोस्टली 3 टाइप की प्रावस्थाएं शो करेंगे। वो 3 प्रावस्थाएं, उपप्रावस्थाएं कौन कौन सी है देखना। फर्स्ट है वस्तु को खोजने की प्रावस्था। यानी कि सबसे पहले वो एनिमल क्या करेगा, जैसे मान लो कि उसको भूख लग रही है तो क्या करेगा, डांस थोड़ी ना करेगा, खाने के लिए तो तत्पर होगा। यानी कि वो खाने की तलाश करेगा कि मेरे को किचन की तरफ जाना। इंसान हो तो किचन की तरफ जाएगा, या किसी शॉप की तरफ जाएगा, या किसी टिफिन की तरफ जाएगा और उस पर अटैक करेगा। ऐसे अपन एनिमल्स के एग्जाम्पल ले तो एनिमल्स, जैसे कोई शिकारी एनिमल है, प्रीडेटर है, तो वो अपने शिकार की तलाश में निकलेगा। जैसे शेर है, उसको भूख लगी है, यानी कि वो अभिप्रेरित हुआ है खाने के लिए, उसके हाइपोथैलेमस में जो उत्प्रेरण हुआ है वो खाने के लिए हुआ है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना खाना है। तो वो वस्तु को खोजने की प्रावस्था में एंटर किया है और वो शिकार की ओर निकल चुका है। तो इसे अपन लिख सकते हैं सर्चिंग बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें अपन को ये लिखना है कि कोई भी एनिमल है वह अगर भूखा है तो अपनी भूख मिटाने के लिए फूड की तलाश में निकलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शिकारी प्राणी है या जो प्रीडेटर है, जिसे शिकारी को प्रीडेटर बोलते हैं अपन, वो शिकार की खोज में निकल जाता है फर्स्ट प्रावस्था में। दूसरी क्या होगी, वस्तु की ओर अभिविन्यासित होना या उसका उपभोग करने की अवस्था। यानी कि जैसे ही फर्स्ट जो प्रावस्था थी, वस्तु को खोजने की प्रावस्था, जैसे ही उसको शिकार मिल गया तो वस्तु की या उस शिकार की तरफ अभिविन्यासित होगा या उसका उपभोग करेगा, उसको खाएगा। किसके थ्रू खाएगा, फेप। यानी कि उसको भूख लग रही थी, पिछली क्लास में मैंने समझाया था ना, मान लो तो किसी प्राणी को भूखा रखते हैं तो उसमें खाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंटिन्यू ASE का प्रोडक्शन होता रहता है। उस टाइम उसका किसी काम में मन नहीं लगता क्योंकि उसको भूख लग रही होती है। ठीक है, जैसे ही उसको खाना मिला तो उसने फेप की प्रोसेस कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे शिकारी प्राणी ने सबसे पहले शिकार खोजा पहले उपरावस्था में, दूसरी में उसको शिकार मिल गया तो उसको फेप के थ्रू उस शिकार को खा जाएगा। शिकार मिल गया तो उसको खाएगा ही, उसके साथ डांस थोड़ी ना करेगा। सही है ना? ये थी सेकेंड उपरावस्था। थर्ड में बात करें, संतृप्ति की प्रावस्था।
जैसे ही सेकंड उपरावस्था में उसने खाना खाया वो संतृप्त हो गया थर्ड में। इसे बोलते हैं फेज ऑफ क्वीसेंस। फेज ऑफ क्वीसेंस, संतृप्ति की प्रावस्था या अवस्था। यानी कि जैसे ही सेकंड उपरावस्था में फेप उसने दर्शाया शिकारी प्राणी ने, तो थर्ड अवस्था में क्या संतृप्त हो जाएगा। खाना खा लिया तो मेरी भूख मिट गई है, तो मैं संतृप्त हो गई, मेरी आत्मा संतृप्त हो गई कि मेरे को अब मेरी भूख मिट गई है, तो वो किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा खाने के प्रति। तो ये 3 उपप्रावस्थाएं थी जो एनिमल्स में मोटिवेशनल अवस्थाओं की स्टडी करते टाइम पता चलती है अपन को। अपने अंदर भी यही है। अपन ने यहाँ पे तो शिकारी प्राणियों की बात कर ली है, अपना ही एग्जाम्पल ले लो ना अपन। जैसे मान लो कि अपन को भूख लग रही है या कहीं शादी ब्याह में जाना है, तो अपन तो खाना ही नहीं खाएंगे, सुबह थोड़ा सा ही खाएंगे क्योंकि जिम में जाना है ना। तो अपनी जो उस टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर हो रही है एएससी के रूप में, वो जीवने के प्रति है। स्पेशल गुलाब जामुन रसगुल्ले खाने के लिए है। ठीक है, तो जैसे ही अपन को पता चल गया यहाँ पे कि वहाँ पे आज प्रोग्राम है, जिम में जाना है, तो अपन ने सर्च कर लिया कि वहाँ जाना है। ठीक है, इसमें सेकंड में अपन बैठ के जी जिमने के लिए, तो जैसे ही गुलाब जामुन रसगुल्ले आए अपन ने खाया बड़े मजे से, यानी कि अपन ने फेप प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, जैसे ही फेप प्रदर्शित किया अपन ने, तो अपन संतृप्त हो गए कि यार हम मजा आ गया, आज तो पेट भर गया अपना, तो संतृप्त हो गए अपन कि अब रहने दे, अब मैं नहीं खाऊंगा गुलाब जामुन से, मेरा पेट भर गया है, ऐसा बोलेंगे। तो उससे बोलेंगे अपन संतृप्ति की अवस्था। अगर आपको जबरदस्ती और डाल के जाए तो अपन आप ये से तो बोलोगे ना कि नहीं मेरे को अब नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है, तो उससे ही बोलेंगे अपन संतृप्ति की अवस्था। और कोई जबरदस्ती भी डाल के जाए तो अपन उसके गालियाँ ही निकालेंगे, जिसको कौन खाएगा अब। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके कि कैसे फिजियोलॉजिकल जो आधार है, कार्य की आधार है, वो मोटिवेशन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसी अपन कथा को, इसी रामायण को एक चार्ट में दर्शाएं तो बहुत ही अच्छा क्लियर आए, समझ में आएगा, चांद सितारे ही लग जाएंगे, है ना। ठीक है, तो मैं बनाता हूं इसका ही एक चार्ट, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में भी बनाया था। बनाया था नहीं बनाया था, तो वैसा ही इसमें भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा। ध्यान से देखना। सर्चिंग बिहेवियर, ठीक है जी। सर्च ऑफ द गोल, अचीवमेंट ऑफ द गोल थ्रोट फैप। समझ में आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें। फैल इन मोटिवेशनल लेवल टू मिनिमम। phase of quiescence, rise in motivational level with time। लास्ट में
हाई, हाई नहीं, हाई यानी ज़्यादा, मोटिवेशनल लेवल, LOC। ये अपना बन गया एक चार्ट। अब ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले मैंने 3 उपरावस्थाओं में सबसे पहले कौन सी बताई थी, यानी कि वही जीमने वाली बात आ गई यहाँ। तो अपन जीमना खोजेंगे कि आज कहाँ पे कार्ड देखेंगे, कहाँ पे आज जीमने जाना है। तो सर्चिंग बिहेवियर, अपना बिहेवियर खोजेंगे अपन कि अपन को आज करना क्या है, जीमने जाना है कि पढ़ना है कि खाना खाना है। फिर अपन अपना गोल तराशेंगे, सर्च करेंगे कि किधर जाना है अपन को। सबसे पहले तो सोचेंगे कि अपन को क्या करना है, फिर अपन उस गोल की तरफ या अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे अपन किसके माध्यम से, फैब के माध्यम से। लिखा है ना मैंने यहाँ पे, फैब दिख रहा है। फिर जैसे ही अपन ने फैब की प्रोसेस की तो मैंने लिखा है फेल इन मोटिवेशनल लेवल टू मिनिमम, यानी जो अपना मोटिवेशनल लेवल था गोल के प्रति, जीवने के प्रति, वो अब कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अपन ने जीम लिया है, फैब प्रदर्शित कर दिया है, इसीलिए मोटिवेशनल लेवल कम हो गया जीमते ही। तो जीमते ही मोटिवेशनल लेवल या भूख कम हुई अपनी, तो अपन बोलेंगे कि अपन पेट भर गया हमारा, तो फेज ऑफ क्विसेंस आ गई। लेकिन कुछ टाइम बाद अपन को फिर से भूख लगती है गुलाब जामुनों की, तो मैंने लिखा है राइज इन मोटिवेशनल लेवल विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो अपना जो मोटिवेशनल लेवल है वो फिर बढ़ता जाएगा कि काश मैं उस टाइम थोड़ा सा और खा लेता या खा लेती, है ना। जैसे ही फेज ऑफ क्विसेंस आई तो कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वापस से मोटिवेशनल लेवल बढ़ता जाएगा और कुछ टाइम बाद वो बहुत ही हाई हो जाएगा। जैसे अपन जहाँ पे शादी में जिम के आए, वहाँ से जिम के घंटे 2 घंटे में जैसे घर पहुँचे, घर जाते ही भूख लग गई, तो उस टाइम जो मोटिवेशनल लेवल था अपने भूख के प्रति वो बहुत हाई लेवल में हो गया। जैसे ही हाई लेवल में होगा तो वापस वही प्रोसेस करेंगे अपन, तो बिहेवियर को सर्च करेंगे कि आगे कहाँ है, फिर वही सारी की सारी प्रोसेस अपन शो करेंगे। तो इस चार्ट के माध्यम से अपन ये बता सकते हैं कि जो मोटिवेशन है उस पर फिजियोलॉजिकल बेसिस कैसे इफेक्ट करते हैं, तो अपन को पता चल गया। तो इसीलिए लॉकडाउन में कार्ड तो आ नहीं रहे, अब आना स्टार्ट होंगे आई थिंक नवंबर में, तो आप भी यही प्रोसेस शो करना, ठीक है। आज की ये जो कॉन्सेप्ट थी अपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। उसमें आपको थ्योरी भी लिखनी है जो मैंने बताई थी, और लास्ट में चार्ट भी बनाना है, ठीक है। आज के लिए बस क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।